दोस्तों वेलकम एक और नई वीडियोस में। मेरा नाम अफसीक और अब उनका स्वागत है उत्तराखंड के एक और नई वीडियोस में, एक और नई हसीन वादियों में। और आज इन हसीन वादियों में धूप लगी हुई है और इन मतलब 2 दिन से लगातार बारिश ही हो रही थी, दिन भर से और रात भर। 24 घंटे का अलर्ट था तो 24 घंटे बारिश हुई और स्कूलों को भी छुट्टी कर गई थी क्योंकि बारिश इतनी तेज़ लगी हुई थी और 24 घंटा बारिश का अलर्ट उधार का था तो बारिश ही लगी हुई थी। आज धूप लगी हुई है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो मतलब ऐसे मौसम ऐसा होता है कि बारिश आज से आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है क्योंकि बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी लगी हुई है, वाइट बादल। और मतलब ऐसा होता है ना जैसे धूप लग रही है तो बंद भी हो रही है। मतलब ऐसा हो रहा है क्या, कहीं बार बारिश आने वाला मौसम हो रहा है, कहीं बार बारिश धूप लगी हुई है। तो मैं आ जाऊंगा नीचे शेरों में और देखते हैं स्वरों ने कितना नुकसान कर धान में, क्योंकि एक खेत का यहाँ बारिश और खेत का बोला बारिश और स्वरों ने भी खेत का नुकसान किया हुआ है। और बाकी यहाँ पे मैं अपनी डॉगी की बात की करता हूँ तो यहाँ पर लेटा हुआ है ये देखो। और मैंने अभी जैकेट डाल दिए क्योंकि 2 दिन तो बारिश हुई लगातार, तो मतलब हल्का हल्का ठंड शुरू हो गई है तो मैंने जैकेट डाल गए। तो अभी भी थोड़ा सा मतलब यहाँ हो रहा था तो चलते हैं नीचे शेरे की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी तो बारिश को वजह से कुछ धान का नुकसान भी हो रखा है और कुछ सुमरों ने भी कर रखा है। मैं डॉगी को देख रहा हूँ कि कहीं तो मेरे पीछे ना है, क्योंकि घर में भी रहना जरूरी है क्योंकि मतलब जो वो है ना ये तो बोला मुझे बाड़े में वो मतलब कोई सब्जी लगा रही है तो बंदर आ जाएंगे तो घर ही में रहेगा। अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से नीचे। अब गते देखिए और अब पानी का जल स्तर मतलब थोड़ा हल्का सा बढ़ चुका है 2 दिन की बारिश की वजह से। और बाकी वहाँ पर धान देखो कैसे लेट रखे हैं खेतों में, मतलब बारिश आई होगी ना तो भारी हो गए होंगे, वो पूरे लेट चुके हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो कुछ दिनों बाद नीचे भी कटाई शुरू हो जाएगी, इनकी लवाई भी शुरू हो जाएगी। और वैसे तो 20 तारीख के बाद फिर बता रहा है अलर्ट, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऊपर घर से ठीक नहीं दिख रहे थे, यहाँ से ठीक रहे। कैसे लेट रखे हैं ये पेडोला वालों के खेत है, कैसे धान लेट रखे हैं। इस साइड के लिए आधा खेत तो खड़ा है, आधा खेत के लिए, इस साइड के कोई नीचे के लिए और का है। तो उतना तेज गजन यार का है पर हल्का 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 है बड़ा हुआ पानी। ये देखो यहाँ पे, नहीं तो अगर तेज़ बारिश हो रही थी तो इससे तेज़ वालों इस पत्थर के ऊपर ज़्यादा पानी। और नीचे जो हमारी तालाब थी वो उसमें भी पानी कैसा हो रहा है। तो पूरी तालाब जो पिछले बार साल का गदरा आया हुआ था वो टैंक पूरा गल चुका था, उसमें पूरी गुजरी गुजरी थी। अभी जा रहा हूँ मैं खेत में और इस पानी का आवाज़ ज़्यादा तेज़ी हो रही ना तो आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही होगी मेरी। बाकी यहाँ देखो धान में कैसे हो रखे हैं, कितने लोगों ने वहाँ पे तो कौन के लगाए थे। एक खेत तो कट चुका है यहाँ पे, फिर इसका धान काटने के लिए हो गया होगा ना पहले। बाकी ऊपर देखो कैसे आ रहे हैं धान नीचे के लिए, ये देखो। तो पहले मैं खेतों को देखता हूँ कैसे हो रही है बारिश की वजह से। चलते हैं खेतों की ओर। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अपने शेरे वाले खेत में। यहाँ से उतना दिख रहा है नुकसान क्योंकि यहाँ घास लगी हुई है ना, तो इनका डर है क्योंकि मैंने हाफ पैंट पहने के ना तो कहीं सांप सूप ना हो, क्योंकि बारिश लगी हुई थी 2 दिन का लगातार। तो घास में सांप जो हरे कलर के होते हैं वो दिखते नहीं हैं, घास के कलर। बाकी यहाँ नीचे का नुकसान दिखता हूँ मैं खेतों का। ये देखो ये सब सौर ने कर कुछ बारिश की वजह से हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये वाला हमारा खेत है, ये भी सौरों ने कैसे कर बारिश की वजह से। और नीचे वाला जो दिख रहा है ना आपको वो उन लोगों का खेत है, मतलब ऊपर ताई लोगों का खेत है वो, तो वो भी सौरों ने कुछ कर है। बस यही इसी वाले खेत में कर ये खेत ऊपर कर उन्होंने हमारा। तो यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी धान तो आधे पक चुके हैं, आगे आधे पकने बाकी हैं, ये देख रहे होंगे आप। देख सकते हैं खेत कैसा हो रखा है यहाँ पे। यहाँ से मैं क्योंकि यहाँ बीच में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ धान लगे हुए हैं तो झड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ नीचे खेतों में। बाकी तो मैं यहाँ से देख सकते हैं, जूम करके बताता हूँ, ये देखो देख लोगे आप। और यहाँ तो ये बारीक वाले धान है ना, तो ये मतलब जो ये जिनका पौधा है ना वो नीचे नहीं लेटता बारिशों में। यहाँ नीचे तो सोरों ने कर गए तब हो गए से। जैसे वो जिसको बोलते हैं चीना खोर बोलते हैं गढ़वाली में, अलग अलग बीज होते हैं यहाँ गढ़वाल में धान के। एक तो चीना खोर बोलते हैं, एक तो बारीक साटी, मतलब चीना खोर मतलब मोटा वाला जिसमें लाल चावल ऐसे निकलते हैं। और तो वो मतलब
मतलब जिसमें जैसे बारिश पड़ती है ना तो उनको बांधना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब जो ज़्यादा ही मोटे रहते हैं तो मतलब मोटे वाले चावल अलग रहते हैं, बारीक वाले चावल अलग रहते हैं, 2 प्रकार के बीज होते हैं धान के। तो ऐसा होता है ना, जैसे बारिश आती है तो चेनाखोर बोलते हैं जो हमारे गढ़ वाली भाषा में जो भी बोलते हैं, तो वो लेट जाता है, बारिश आती है तो लेट जाता है पूरा, लेट जाता है, तो उसको बांधना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लेटने में उसका क्या होता है, बीज झड़ जाते हैं। तो कुछ यहाँ क्या कर रहा था, इसी को दिखाने आ रहा था। अब बाकी आपको मैं घराट दिखाता हूँ अपना, कैसा पहाड़ी चिक्की है पुराने। अब तो गांव में हर घर में चिक्की आ रही है, लाइट वाली, मोटर वाली। पहले तो मतलब गांव में ऐसा होता था ना, धान को भी कितना तोड़ते थे, ओखले होते थे, समय यहाँ मिनट वाली बात है, ओरिशल बोलते थे। तो गंजाला रहता था उसमें, तो उससे धान तोड़ते थे, उससे चावल निकालते थे, ठीक है। और जो आटा पिसता था वो घाट पे पिसता था, मतलब जो घराट है जिसको आप चक्की समझ लो, तो कुछ लकड़ियों से बना हुआ है, कुछ 2 पत्थरों से पिसता था। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, और घराट फुल अपडेट बता देता हूँ आज मैं, क्योंकि मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल गया है, कहीं बार तो मैंने बता रखा है, उतनी डिटेल मैंने बता रखा है। तो आज बताऊँगा अपने घराट के बारे में कुछ डिटेल में। तो यहाँ तो थोड़ा सा ये बीच में नहर निकाले ना खेतों में पानी जाने के लिए, तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा रास्ता बीच जा रहा हूँ, बीच में जा रहा हूँ। तो पहला काम होता है पानी का, आपको घराट के बारे में बता देता हूँ। पहला काम होता है घराट का पानी का। तो ये पानी रहता है, ये आ रहा पूरा उधर गए रहते हैं। तो यहाँ पे तख्ता का ये लगा रखा है, ये पानी अभी रुका हुआ है, तो घराट बंद है। अगर इसमें पानी ऊपर गिरेगा तो घराट सीधे नीचे टरबाइन रहती है, जिसको हमारे घर वाले भरण बोलते हैं, तो वो घूमता है, उसमें जाता है, पहले दिखाऊंगा मैं। तो ये पानी अभी बंद है, तो घाट बंद है, तो नीचे जा रहा हूँ मैं अभी। और कुछ इस प्रकार से बारिश की वजह से ऐसा हो रखा हो, तो करेंगे इसको भी ठीक। तो अभी हूँ मैं घाट के अंदर। तो घाट कुछ इस प्रकार से हो रखा है, क्योंकि मतलब यहाँ थोड़ा सा पानी आया होगा ना, तो पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रहा, वहाँ से आ रहा है। तो ये है घाट, आपने देखा ही होगा, मतलब कहीं भी देखा, गढ़वाली लोग होंगे तो देखा ही होगा, जो बाहर के लोग हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। ये देखो, ये ऊपर का ये वाला घूमता है, मतलब ये वाला घूमता है, ये झाड़ू है, ये उठाने के लिए। तो ये मतलब ये लकड़ी से बना हुआ पूरा, जिसमें गेहूँ डालते हैं। ऊपर पहले गेहूँ डालते हैं इसमें, और इसमें जाके जाने के बाद यहाँ से बाहर आता है। तो बाहर निकालने का काम होता है, पहले इसको निकाल देता हूँ मैं। बाहर निकालने का काम होता है इन दोनों तख्तों का, जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जैसे घूमता है तो ये भी, अब ये हिलते हैं तो इसमें कंपन शुरू हो जाती है, तो इसमें धान बोल रहा मैं, गेहूँ जो भी है, जो भी पिस रहा है उसमें गिरता है, और उसके बाद ये घूमता है। इसके अंदर 2 लोहे का काम रहता है, 2 लोहे का, मतलब जो 2 लोहे के सामान रहते हैं उनका काम रहता है। एक तो मतलब सब्बल जैसा होता है नीचे से, जो लकड़ियों पे गड़ा होता है, तो एक ऊपर से जिसके मतलब जैसे सब्बल नीचे से आया, तो उसमें टी प्रकार का एक रहता है, उसमें लगा रहता है। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ नीचे, पहले मैं फ्लैश बाल पे देख रहे होंगे, ये लोहे का है ये। तो इस मतलब पत्थर पे खांचे बना रखे हैं ना, मतलब इधर के लिए खांचे, इधर के लिए भी खांचे, उसमें फंसा हुआ है। और जिसे इस पत्थर को घुमाता है, ये देखो, ये तो सरकारी, मतलब ये तो बाहर से आ रहा घाट, आगरा से आ गए, मतलब जो पहले ज़माने के बनाते थे ना घाट, वो अपने हाथों से बनाते, जैसे मेरे दादाजी ने बना रखा है। एक घाट ये है, और बाकी एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो ये है। अभी एक बाहर है, एक बाहर है। तो तभी तो बोले पहले के लोगों ने कितनी कैसी कलाकारी करी रही है। तो आपको नीचे दिखाते हैं आप लोगों को। ये है घाट का नीचे वाला हिस्सा, जहाँ से घाट घूमना चालू होता है। तो पहले ये लकड़ी का रहता है, जिसे मतलब हम घाट की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भ्योरण, यानी टरबाइन। तो लाइट वाले में उसमें ऐसे ही रहता है, वो लोहे का रहता है, घूम रहा है, मतलब जम रखा है, तो जम रहेगा, ऊपर भारी पत्थर है ना, तो पानी से घूमेगा। तो एक लोहा इसमें आधा मतलब सपोर्ट बनाने के रहता है। एक लोहा जो सब्बल बोल रहा था मैं, ये है यहाँ पे लगा हुआ है ये सब्बल। और बाकी टरबाइन है, यानी भ्योरण है। इसमें 29 सो लगे रहते हैं पंख, मतलब जिसको हमारे गाड़ वाले मानते हैं पौवा बोलते हैं। और 29 ये रहते हैं, 29 छेद रहते हैं, 29 सो रहते हैं। अब बाकी ऊपर से ये आ रहा है वो लकड़ी का पाइप, यानी जिससे फोर्स से पानी आता है, इन तख्तों के पत्तों पर गिरता है, तो ये घूमना शुरू हो जाता है। अब जैसा घूमना शुरू हो तो ऊपर भी जो घराट है ना चक्की, वो भी घूमना शुरू हो जाता है। और नीचे एक मतलब एक पत्थर रहता है, ये कठोर पत्थर रहता है, इस गधेरे में नहीं मिलता है, सीधे मिलता है आपको नदियों में, जैसे कणफ्याग हो गया, ऐसे नदियों में मिलता है ये वाला पत्थर। तो वाला पत्थर लगा रहता है नीचे से, जिससे मतलब भेरण के जो है ना, ये भेरणी बोलते हैं इसको, तो मतलब टरबाइन ही समझ लो एक प्रकार की। तो उस पर एक मतलब लोहे की सुई रहती है, उस पे टिका रहता है, उससे घूमता है ये। और बाकी दूसरा काम ये रहता है लकड़ी का, इसमें ये गड़ा रहता है सब्बल जैसा, तो ये इसमें घूमता है, तो घूमता रहता है, तो इसलिए
होता है। और इस लकड़ी का काम जो ये बाहर आ रहा है इसमें तो थोड़ा सा वो बजरी लगी हुई है, बाकी इसको बोलते हैं पज्जी। और इस पर ये ऊपर से जा रहा है डंडा, तो ये रहता है स्पीड मतलब कम ज़्यादा करने का। 1 मिनट में हाथ गंदे हो गए ना, 1 मिनट। इसका काम रहता है ये रहता है जैसे इसको ऊपर उठाया तो घट की स्पीड तेज, यानी घट उठता तो घट की स्पीड तेज होती है। इसको जैसे नीचे किया तो घट की स्पीड डाउन हो जाती है। तो इसका काम जो रहता है कि जैसे झंगोरा पीना पीसना है तो उसको ऊपर कर देते हैं तो उससे झंगोरा जैसा मतलब पीना जैसा ना जाता है। और अगर इसको नीचे करेंगे जैसे डाउन करेंगे तो आटा पिसता है इसमें। अब जैसे गेहूँ हो गया, गोदा हो गया, मंडोवा हो गया आपका, वो पिसता है। और बाकी का तो ये कि ये भी था, इसको ये तो फेल हो गया था, हम लगा रहे थे। ये फेल इसलिए हुआ कि इसके ऊपर जो एक खांचा बना रहे थे इसके लिए वो नहीं हो पाया, लोहे का ऊपर का कोयला बोलते हैं, तो फेल हो गया। क्योंकि पत्थर चाहिए इसके लिए भारी, तब भारी इतना मोटा मोटा पत्थर चाहिए। तो ये थोड़ा जो बारीक पत्थर थे जिनको ये कुछ सीधे घुमा रहा था तो नाच को मोटा पीस रहा था, इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया और लेकिन अपना ही पुराना वाला लगा दिया था टरबाइन। कोई नहीं बन जाएंगे जो। तो ये ढांगा कल रात को भरा गया था ये वाला। तो बाकी ये देखो, इसने मेरे को देखा गर्दन खड़ी कर दी, आए हाथ मिलाया, प्लेट ना काम। और अरे ये देखो, ये किया, अब देखो, अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये है इसकी पाउडर डॉगी की एक्टिविटी। जैसे ओ कर दिया सीधे, कहाँ है दिखा मुझे, ये काम रहता है। बाकी ये देखो घोड़ा सिंह, ये हमारी बिल्लो रानी। अब बिल्लो ये देखो आराम से भी 2 दिन से अंदर थी, बारिश की वजह से आज आराम से बाहर पे लेटी हुई है। देखो आराम से, ये देखो, ये देखो, आराम से फर्स्ट क्लास। बाकी ये दादी ने झंगोरे के वो काट रखे हैं जो बचे हुए थे खेत में। तो हमारे झंगोरे की पूरी लवाई शुरू मतलब शुरू क्या ख़त्म भी हो चुकी है। देखो पूरे काट रखे हैं। और मिर्च भी है, ये पहाड़ी मिर्चें सुखाने के लिए रखी हुई है दादी ने। बाकी बाद में इनका मसाला कुछ भी बनाएगी दादी, पता नहीं क्या बनाएगी। और दादी भी जैसे मैं घर से ही घर आया, जैसे खेतों से ही घर आया मैं, तो दादी भी घर आ चुकी है। शाम के 3 बज रहे हैं और दादी यहाँ पे झंगोरे को फेंट रही है, ये देखो यहाँ पे। और बाकी ये तो थैले में लेटा हुआ है एक घोटा सिंह। ये दाई के थैले में क्यों लेटा रहे तो यहाँ पे इसका मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि आज मौसम ज़रा ठीक ठाक है ना, तो ये लेटा हुआ है बाहर पे। ये देखो मस्त मजे के चूहे कितने मार रहे थे मुँह से कितने मार रहे थे मुँह से, हाँ गुरु। और दादी ये झंगोरा है जो परसों की लवाई की थी, ये झंगोरा है मैं आपको परसों ही खेतों में बता रहा था मैं। इस प्रकार के रहता है झंगोरा। ये देखो दादी यहाँ पे इसको मतलब अलग छान रही है, जो उसका भूसा होगा ना उसको अलग कर रही है। और जो झंगोरा होगा वो ये ऐसा निकलेगा, तो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। बाकी मम्मी है अभी पीछे सफाई कर रही है, पीछे घर के पीछे। तो किट्टी महाराज पता नहीं क्या गए, उसका खाना यहीं पर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ सफाई कर रही है, यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा। वैसे ही घास निकाल लिया है गाय के लिए, तो यहाँ पे ये निकालने के लिए घास। देखिए इस वीडियो में इतने लगते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। अगर वीडियो को आपको बहुत पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट प्यारा सा जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल।